देखो इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, इस क्वेश्चन में हमारे पास दो स्प्रिंग है S1 एंड S2, है ना, S1 एंड S2। और इस स्प्रिंग्स S1 से हमने ब्लॉक अटैच किया हुआ है, ठीक है। इनिशियली क्या है, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना, और ओनली ये वाला स्प्रिंग क्या हुआ, स्ट्रेच हुआ है। ये वाला स्प्रिंग अपनी क्या, रिलैक्स लेंथ में है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इस एंड ए को मूव करवाते हैं ना बाय डिस्टेंस एल, बाय डिस्टेंस एल, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट कर लेना है कि ये एम ब्लॉक है ना, एम ब्लॉक कितना डिस्टेंस मूव कर लेगा ना, कितना डिस्टेंस मूव कर लेगा। देखो अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, इनिशियली डायग्राम कैसा रहा होगा इक्विलिब्रियम का, इनिशियली डायग्राम कैसा रहा होगा इक्विलिब्रियम का। तो अगर मैं ब्लॉक एम का डायग्राम बनाऊँ तो इसका वेट लग रहा होगा एम जी डाउनवर्ड, और इस पर फोर्स लग रहा होगा कितना, अपवर्ड, कितना, के एक्स नोट। मान लेते हैं इनिशियल जो इलोंगेशन रहा होगा वो के एक्स, सॉरी इनिशियल इलोंगेशन रहा होगा एक्स नोट। तो अपवर्ड डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, के एक्स नोट हो जाएगा। तो अगर इक्विलिब्रियम में था इनिशियली तो क्या लिख लूँगा मैं, के एक्स नोट इज इक्वल टू एम जी लिख लूँगा। दैट इज़ आर फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज़ आर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। जब इस पॉइंट ए को स्ट्रेच किया गया होगा तो ब्लॉक ए मान लेते कुछ मूव किया होगा, फर्दर मूव किया होगा, फर्दर मूव किया होगा x1 अमाउंट से ना, फर्दर मूव किया होगा x1 अमाउंट से। तो स्प्रिंग फोर्स अब क्या हो गया होगा, स्प्रिंग फोर्स अब हो गया होगा, इनिशियल स्ट्रेच एक्स नोट था, अब कितना हो गया x1 हो गया, ठीक है। अब देखो नीचे इसका वेट mg तो अभी भी लग रहा होगा। अब देखो यहाँ पे टेंशन क्या रहा होगा, टी रहा होगा, यहाँ पे टेंशन क्या रहा होगा, टी रहा होगा। तो यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा ना, 2t हो जाएगा, ठीक है। और एनालाइज करके बता सकते हैं अगर इस S2 स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेच कितना हुआ है, x2 का हुआ है ना, x2 का। तो 2t का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k x2, है ना। अब इसके लिए इक्वेशन लिखते, तो इसके लिए इक्वेशन आप लिखोगे के एक्स नोट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स k x1 इज इक्वल टू एम जी प्लस 2k x2। तो देखो के एक्स नोट और एम जी का वैल्यू सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो के एक्स वन इज इक्वल टू क्या हो गया है, के एक्स टू हो गया है। तो के से के क्या हो जाएंगे, है ना, के से के क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, के से के क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये टू था, सॉरी ना, यहाँ पे क्या था, टू था। तो ये एक्स वन कितना हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ एक्स टू हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ एक्स टू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर ये वाला पोर्शन एल डिस्टेंस नीचे मूव करता है और ये वाला पोर्शन x1 डिस्टेंस नीचे मूव करता है, देखो ये x1 नीचे मूव करता है तो इसके कारण जो स्ट्रिंग का जो लेंथ रहेगा ना, ये वाला अगर स्ट्रिंग यहाँ आ जाता है, सॉरी पुली यहाँ आ जाता है, तो ये रहा होगा कितना हो जाएगा, ये जो जो स्ट्रिंग लूज़ करेगी वो लूज़ करेगी कितना, 2x1, ठीक है, 2x1। और ये x2 अमाउंट ऊपर गया है तो प्लस x2, और ये टोटल मिलके क्या हो जाएगा l, टोटल मिलके क्या हो जाएगा l हो जाएगा, ठीक है। और x1 का वैल्यू हमने लिखा है भी 2x2, तो कितना हो जाएगा 2x2, है ना। या x2 का वैल्यू हम क्या लिख लेंगे, हमको x1 का वैल्यू निकालना है तो x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू l। तो 2 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 5/2, 5/2 दैट इज इक्वल टू l। सो x2 कितना आ जाएगा, x2 हो जाएगा 2l डिवाइड बाय 5, तो स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इजीली आप क्वेश्चन कर पाओगे। क्वेश्चन इजी था, सो थोड़ा सोचना था। आई होप सॉल्यूशन समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।